और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया गया। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगाया गया तो मुझे लगता है देश के इतिहास के अंधकारमय कालखंड के रूप में इसे सदैव याद किया जाएगा। किसी भी घटना के 50 वर्ष ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे घटना अच्छी थी या बुरी थी, और मुझे लगता है कि उसका मूल्यांकन करना 50 वर्ष बाद ये बड़ा आवश्यक होता है। मेरे पूर्व कुछ लोगों ने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा किया, अनेक लोग जेल की यातनाएं सहे। मैं भी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हो गया था 1974 में। अनेक हम लोगों के साथी गिरफ्तार भी हुए। 15 अगस्त 1975 को एक हम लोग से वरिष्ठ थे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, छात्र संघ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पदाधिकारी थे, उपाध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ सिंह। छात्र संघ भंग कर दिया गया था। 15 अगस्त का एक बड़ा कार्यक्रम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होता था, तो मुझे जिम्मा था कि उनको उस स्थल तक पहुंचाया जाए। तो मैंने डॉक्टर वाला सफेद चोंगा पहन लिया था, उनको भी पहना लिया था। स्कूटर पर बैठा करके मैं उनको वहां छोड़ के आया, और जैसे उन्होंने नारा लगाया वो अरेस्ट हो गया। मैं स्कूटर लेके वापस आ गया। भूमिगत आंदोलन के दौरान भी अनेक साथियों के लिए और उद्देश्य के लिए काम हुआ। अनेक परिचित लोग जेल गए। मैं उससे थोड़ा दूसरी तरफ जाना चाहता। मुझे लगता है कि 25 जून की जो रात थी वो सबसे लंबी रात थी, क्योंकि जिन लोगों को नींद आई थी वो लोकतंत्र में सोए थे, और 21 महीने बाद फिर वो लोकतंत्र की सुबह वो देख सके। तो शायद भारत के इतिहास में ऐसी लंबी और काली रात देश ने कभी नहीं देखा। देश की आत्मा को कुचलने का एक प्रयास उस समय हुआ था। लाखों लोग जेल की यातनाएं झेले थे। नागरिक अधिकारों पर प्रहार हुआ था। नागरिकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा के उपायों को हनन कर दिया गया था। मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ था। प्रेस की आजादी पूरी तरह से सेंसरशिप के माध्यम से आवाज को दबा दिया गया था। अनेक राजनेता, पत्रकार, सामान्य नागरिक जेल की कालकोठरी में थे। अब कल्पना कीजिए 1947 में संविधान लागू हुआ और 75 में आपातकाल लगाया गया। 1947 में देश आजाद हुआ, 50 में संविधान। 25 वर्षों में ही हमारे संविधान की यह हालत क्यों हुई? अगर पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो 1971 के बांग्लादेश युद्ध के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रमुख नेत्री के रूप में उभरी थी। पूरे देश में उनके लिए जो आकर्षण था, मैं समझता हूं वो अद्वितीय था। लेकिन 71 के बाद से लेकर के 72, 73, 74 इन 3 सालों में सरकार की साख में जिस तरह से गिरावट आई, आर्थिक स्थिति जिस तरह से देश की खराब हुई, युवा विद्यार्थियों ने गुजरात में हॉस्टल के मेस के रेट बढ़ा दिए गए थे, उसको लेकर के आंदोलन शुरू किया कि इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे। और वो आंदोलन आगे चल करके जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उसका नेतृत्व किया, जब वो बिहार पहुंचा तो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन बन गया। मुझे लगता है कि 25 जून से कम महत्वपूर्ण तिथि 12 जून 1975 नहीं है। 12 जून को 3 घटनाएं हुई। एक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव जीती थी। उनके विरुद्ध समाजवादी नेता स्वर्गीय राजनारायण चुनाव लड़ रहे थे।
और उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया कि अनुचित संसाधनों का प्रयोग करके, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके ये चुनाव उन्होंने जीता है। और वो मुकदमा 4 साल चला। सरकार ने अनेक प्रयत्न किए कि किसी तरीके से जगमोहन लाल सिन्हा जी, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस समय न्यायाधीश थे, उनको प्रभावित किया जाए। उस समय के इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी इलाहाबाद गए और वो मैंने ऑफिशियल रिकॉर्ड पढ़ा है, नाम भी मैं उनका जानता हूं, मैं उनसे परिचित भी था। अभी 6 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इज अनअप्रोचेबल, और जो फैसला लिखना था तो सरकारी आवाज छोड़ करके अपने बड़े भाई के घर 5 दिन पहले वो चले गए थे और फैसला खुद ही लिखा और खुद ही टाइप किया।